क्या करोगे दुनिया को बताकर कि तुम क्या कर रहे हो या क्या करना चाहते हो? क्या मिलता है तुम्हें अपने सपनों को दूसरों को बता के? क्या करोगे अपनी कंडीशन को दूसरों के साथ शेयर करके? कुछ मत बता किसी को। तेरे मन में जो सक्सेस को पाने की आग है ना, उसे किसी को बता के बुझा मत। सक्सेस पाने की आग को मन में ही दबा के रख और उसे जलने दे। उसे तब तक जलने दे जब तक कि वो ज्वाला ना बन जाए, क्योंकि जब ये आग ज्वाला बन जाएगी ना, तुझे तेरी किस्मत से मिलाने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। 18 साल, सिर्फ 18 साल का था वो जब उसके मन में कुछ बड़ा करने की चाहत ने जन्म लिया था। उसने अपनी चाहत को ज्वाला बनाने के लिए कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और मन में कुछ उखाड़ने की आग के साथ दुनिया की परवाह ना करके किसी को कुछ बताए बिना अकेले ही निकल पड़ा था कांटों से सजी राह पर। उसके मन में कुछ बड़ा करने की आग इतनी तेजी से धधक रही थी ना कि उसके पैरों के नीचे आने वाले सब कांटे जल के राख होते गए। वो इसी आग को मन में लिए 2 साल सक्सेस को पाने के लिए भटकता रहा और 2 सालों के अंदर सिर्फ 20 साल की उम्र में उस मुकाम पर पहुंच गया जहां पहुंचने का एक आम आदमी पूरी जिंदगी बस सपना ही देखता है, कभी पहुंच नहीं पाता। वो इतनी सी उम्र में मिलेनियर बन गया। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बावजूद उसने लोगों में ढिंडोरा पीट के यह नहीं कहा कि वो अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, बल्कि खामोश रह के मन में और भी बड़ा उखाड़ने की आग को और तेजी से जलने दिया ताकि वो उस ऊंचाई को हासिल कर सके जिसे और कोई हासिल ना कर सके। और उसने ये करके भी दिखाया। उसने जीरो से शुरुआत की और कुछ बड़ा करने की चाहत लेके खामोशी के साथ एशिया का सबसे अमीर इंसान बना। दोस्तों, यह शख्सियत है एशिया के रिचेस्ट इंसान, इंडियन बिजनेस टाइकून गौतम अडानी। कुछ ऐसी ही कहानी है धीरू भाई अंबानी की, जिनकी सक्सेस स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी। इन्होंने खामोशी से बिना किसी शर्म के जो भी काम करना पड़ा वो किया। यहाँ तक कि उन्होंने पेट्रोल पंप पर भी काम किया और खामोशी से की गई मेहनत ने उन्हें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का मालिक बना दिया। ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने खामोश रह के दुनिया जीत ली। और जब बात दुनिया को अपनी सफलता के बारे में बताने की आई तब भी वो खामोश ही रहे। पता है क्यों? क्योंकि तब उनकी सफलता की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही थी, इसलिए उन्हें बोलने की या किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्त, अगर तुझे भी दुनिया के उन 1% लोगों में आना है जिनके पास हर एक बेशुमार चीज है, हर एक ऐसो आराम है, तो तुम्हें खामोश रहना होगा और खामोश रह के अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। तभी तुम कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। और तुम्हें अगर इन 1% लोगों में नहीं भी आना, लेकिन कुछ अलग करके दिखाना है, तब भी तुम्हें खामोशी से काम करना होगा। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं या तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, इन सभी दुनियादारी की बातों को परे रखकर गायब होना होगा। आज हम जिस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, बैठे बैठे तुम जो ज्ञान हासिल कर रहे हो, ये इन साइंटिस्ट की ही बदौलत है। लेकिन यह सब दुनिया तक पहुंचाने में और अपना नाम बनाने के लिए इन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है पता है? इन साइंटिस्ट को अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। ये तब तक दुनिया से छिपे रहते हैं जब तक ये उस चीज को हासिल नहीं कर लेते जिसे बनाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ये तब तक खामोश रहते हैं जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाते, और जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब भी इन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका सक्सेस ही सब कुछ बयान कर देता है। दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या बनना है। तुम IAS बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, सोल्जर बनना चाहते हो या कुछ भी, तुम्हें कुछ भी बनना हो, तुम्हारा सपना कोई भी हो, अगर तुम्हें उस सपने को सच करके दिखाना है ना, तो लोगों से, इंटरनेट की फालतू चीजों से और दुनिया भर की मोह माया से दूर भागना होगा। जब तक तुम इन चीजों को खुद से दूर नहीं फेंक देते, तब तक ये तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच दीवार बन के खड़ी होती रहेंगी, और शायद तुम इससे सफलता को हासिल भी नहीं कर पाओगे। तुम जिस उम्र के पड़ाव में हो, इस उम्र में तो कम से कम तुम्हारे माँ बाप तुमसे यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम उनके पास रहो और उनकी सेवा करो। वो तो चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे समाज में तुम्हारे साथ साथ उनकी भी इज्जत बढ़े, भले ही इसके लिए तुम्हें कई महीनों या कई सालों तक ही गायब क्यों ना होना पड़े। क्योंकि जब तुम सफलता पाके लौटोगे, तब तुम्हारी यही सफलता चीख चीख कर लोगों को बताएगी कि तुम इतने दिन खामोश क्यों थे, गायब क्यों हो गए थे। दोस्त, खामोश रहना या गायब हो जाना सिर्फ इसलिए ही जरूरी नहीं है कि तुम्हें कुछ उखाड़ना है। तुम अगर बोल के लोगों को बता दोगे कि तुम कुछ करने वाले हो या करने की सोच रहे हो, तो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को तुम्हारे उज्जवल भविष्य से जलन होती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ये तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे पड़ोसी या कोई भी। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, फिर चाहे वो घर वाला हो या बाहर वाला, किसी को कुछ नहीं बताना, बस खामोश रहना और पॉसिबल हो तो गायब ही हो जाना इन लोगों से दूर, जहां तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच तुम्हारी मेहनत और लगन के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। ये करते वक्त तुम्हारा दिल कहेगा कि ये तो अपना है, इसे बताने में क्या हर्ज होगा,
मगर दिल की बात को दूसरों को बताने से पहले दिमाग की जरूर सुन लेना, नहीं तो पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए दोस्त, यह फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल लो कि अपना हो या पराया, किसी को कुछ बताना नहीं है। खामोशी से मेहनत करके सफलता से ही सबको जवाब देना है। दोस्तों, इस फॉर्मूले का मेरी लाइफ पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। मैं यह 100% दावे के साथ तो नहीं कहूंगा कि इस फॉर्मूले से तुम भी सफल हो जाओगे, मगर हाँ, इस फॉर्मूले का अगर तुमने सही ढंग से इस्तेमाल किया तो तुम्हारी जिंदगी जरूर संवर जाएगी। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।